तो क्या मंगल ग्रह, क्या वो लाल ग्रह हमारी इंसानियत को बचा सकता है? आज के समय का ये शायद सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल है। सोचिए, एक बंजर ठंडा ग्रह, क्या वो सच में लाखों इंसानों का अगला घर बन सकता है? सोचिए जरा, आज से कोई 6 करोड़ साल पहले की बात है। आसमान से एक विशाल चट्टान गिरी और बस डायनासोर का नामो निशान मिट गया। अब सवाल ये है, क्या अगर ऐसा ही कुछ दोबारा हो जाए तो? अगर वही तबाही आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे, तो क्या हम तैयार होंगे? और बस यहीं से शुरू होती है इंसानियत के लिए एक दूसरे मौके की तलाश। मतलब कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड टकरा जाए या क्लाइमेट चेंज इतना बिगड़ जाए कि सारी फसलें तबाह हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने अपने सारे अंडे, मतलब पूरी इंसानियत, सिर्फ एक ही टोकरी में यानी धरती पर रखे हुए हैं। तो बस एक ही झटका लगेगा और पूरी की पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। डायनासोर की तरह हमें भी कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो फिर इसका हल क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि जवाब बहुत सीधा सा है। इंसानों को सिर्फ एक ग्रह पर नहीं रहना चाहिए, हमें एक से ज्यादा ग्रहों की जरूरत है। आसान भाषा में कहें तो हमें एक बैकअप प्लैनेट चाहिए। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि इस मल्टी प्लैनेटरी सपने का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या, और क्यों मंगल ही हमारी सबसे पहली पसंद है। तो पहला सवाल उठता है, चांद क्यों नहीं? देखिए, चांद पर कोई खास वायुमंडल तो है नहीं, तापमान में भी जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है, और सबसे बड़ी बात, वहां दिन और रात का साइकिल पूरे 29 दिनों का है, जो कि पेड़ पौधों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मंगल ग्रह, वो काफी हद तक पृथ्वी जैसा है। वहां एक पतला सा एटमॉस्फेयर है, मौसम भी बदलते हैं, और सबसे जरूरी चीज, वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। और एक और मजेदार बात, मंगल का एक दिन लगभग 24.5 घंटे का होता है, मतलब पृथ्वी के बहुत ही करीब। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मंगल को हमारे सोलर सिस्टम में इंसानी बस्ती बसाने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बना देती हैं। ठीक है, पर वहां पहुंचेंगे कैसे? इसका जवाब है स्टारशिप। ये दुनिया का पहला ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसे पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एक तरह की बस समझ लीजिए, जो बार बार लोगों को और हजारों टन सामान को मंगल तक ले जाएगी। और सच कहूं तो इसके बिना मंगल पर शहर बनाने का खर्च इतना ज्यादा होता कि ये सपना शायद सिर्फ सपना ही रह जाता। अब यहाँ एक और मजेदार बात है, मंगल पर सबसे पहले इंसान नहीं जाएंगे, नहीं, वहां भेजे जाएंगे टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट्स। और इन रोबोट्स का मिशन क्या होगा? इंसानों के पहुंचने से पहले ही वहां एक रहने लायक शहर तैयार करना। सोचिए, ये सामान उठाएंगे, मशीनें असेंबल करेंगे और हमारे लिए एक सेफ एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये रोबोट्स एक पूरी की पूरी नई दुनिया कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, शहर बनाने के लिए सबसे पहले तो एक सही जगह चुनना बहुत जरूरी है, और साइंटिस्ट्स ने वो जगह ढूंढ भी ली है। आर्केडिया प्लैनिशिया, ये मंगल का एक एकदम फ्लैट इलाका है जहां रॉकेट आसानी से लैंड कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, यहाँ जमीन के नीचे पानी की बर्फ के बहुत बड़े भंडार हैं। अब किसी भी बस्ती को बसाने के लिए ना 4 बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, पावर जनरेशन, दूसरा, पानी निकालना, तीसरा, ऑक्सीजन बनाना, और चौथा, वापस आने के लिए रॉकेट का फ्यूल तैयार करना। बस यही वो 4 पिलर्स हैं जिन पर मंगल की पहली कॉलोनी खड़ी होगी। और इसे करने का तरीका भी बिल्कुल साफ है। रोबोट्स क्या करेंगे? वो बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाकर सूरज की रोशनी से बिजली बनाएंगे। फिर ड्रिलिंग मशीनों से जमीन के नीचे की बर्फ निकालकर उसे पिघलाएंगे और पानी हासिल करेंगे। फिर उसी पानी को इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई जाएगी। और आखिर में मंगल के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका इस्तेमाल करके मीथेन फ्यूल बनेगा, ताकि स्टारशिप वापस पृथ्वी पर भी तो आ सके, है ना? चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी से हटकर ये सोचते हैं कि इन कांच के डोम्स के अंदर की जिंदगी असल में होगी कैसी। एक ऐसा घर कैसे बनाया जाए जो जानलेवा रेडिएशन और स्पेस के वैक्यूम दोनों से बचा सके? मंगल पर ये 2 सबसे बड़े खतरे हैं। इसका एक बहुत ही कमाल का सोल्यूशन है, मार्स आइस होम। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। पहले एक मजबूत इन्फ्लेटेबल यानी हवा से फुलाया हुआ स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और फिर रोबोट्स उसके ऊपर पानी स्प्रे करेंगे। मंगल की कड़ाके की ठंड में वो पानी फौरन जम जाएगा और एक मोटी बर्फ की ढाल बन जाएगी।
बर्फ से बना ये घर एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करेगा। ये स्पेस से आने वाले खतरनाक रेडिएशन को रोकेगा, छोटे मोटे उल्कापिंडों से बचाएगा और अंदर एक स्टेबल प्रेशराइज्ड माहौल बनाए रखेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये वहीं के लोकल पानी से ही बनेगा। लेकिन एक छिपा हुआ खतरा भी है। मंगल की मिट्टी में परक्लोरेट्स नाम का एक जहरीला केमिकल पाया जाता है। ये केमिकल इंसानों के थायराइड ग्लैंड पर बुरा असर डालता है और मिट्टी को खेती के लिए पूरी तरह से बेकार बना देता है। मतलब आप सीधे सीधे मंगल की मिट्टी में आलू नहीं उगा सकते। तो फिर सवाल है, खाना कहाँ से आएगा? इसके लिए एक मल्टी स्टेप अप्रोच अपनानी होगी। ज्यादातर खेती होगी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से, मतलब ऐसी खेती जिसमें पौधे बिना मिट्टी के सिर्फ पानी और न्यूट्रिएंट्स से उगते हैं। कुछ खेती के लिए पृथ्वी से लाई गई साफ मिट्टी का इस्तेमाल होगा और बाकी के लिए मंगल की जहरीली मिट्टी को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो देखिए, बाहर से देखने पर तो ये एक बहुत ही शानदार सपना लगता है ना? इंसानियत का नया घर, एक दूसरा मौका। लेकिन अगर अंदर से देखें तो ये एक स्लो मोशन हॉरर फिल्म से कम नहीं है, जहां हर पल खतरा मंडरा रहा है। हर एक सिस्टम को, हर एक चीज को परफेक्टली काम करना होगा। बस एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर ले आता है। क्या ये एक वन वे टिकट है? जो लोग वहां जाएंगे उनके लिए सबसे बड़े रिस्क क्या होंगे? पहला, किसी भी सिस्टम का अचानक फेल हो जाना। सोचिए, डोम में दरार आ गई या पावर चली गई। दूसरा, फसलें खराब हो गईं और भुखमरी का खतरा पैदा हो गया। और तीसरा, लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने का जानलेवा असर। और जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जो मंगल पर ही पैदा होंगे। उन्होंने कभी बारिश नहीं देखी होगी, वो कभी खुली हवा में दौड़ नहीं पाए होंगे। उनकी पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ सुरंगों, डोम्स और स्क्रीन्स के बीच ही सिमट के रह जाएगी। तो आखिरी सवाल यही है, ये एक वन वे ट्रिप है, रिस्क बहुत ज्यादा है। हो सकता है वापसी कभी मुमकिन ही ना हो। अगर ये मौका किसी को मिले तो क्या उसे जाने के लिए हाँ कहना चाहिए?